इस बात से सबको पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही वो है। हर चीज इंडिया ने कुछ करवाना तो अमेरिका की सपोर्ट फुली होती है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक्सक्लूड्स इंडिया इन न्यू टैरिफ्स इंपोजेस ऑन चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा। इन 3 देशों का ट्रंप ने एनकाउंटर कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। टुडे मेरे पास जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो ये है कि जो टैरिफ्स मैक्सिको पर लगाने का उन्होंने कहा था और कनाडा पर, उसको पॉज कर दिया गया। सबसे बड़ी तो इस वक्त लेटेस्ट खबर पता है, हर इंसान को पता है, जो मुसलमान है या पाकिस्तान में जो भी रह रहा है, कि अमेरिका अपने लोगों के जो कंट्रीज हैं उनमें पहले धमाके करवाता है, एड एंड वो नाम लगाता है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने करवाया होगा, ये किसी मुस्लिम बंदे ने किया होगा। तो वो कह रहा है कि गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम बदल दो, यही है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तुम ये गेम हमारे साथ यानी कि अमेरिका के साथ खेलना चाहते तो अमेरिका सबसे बड़ा, उसने अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मुस्लिम का नाम लिया। मुस्लिम आपने कहा आप ISIS को सपोर्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी। मैं किसी दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करता है मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो फिर ये पेशरफ जो है ये टैरिफ के नफाज से चंद घंटे पहले हुई थी, ऑल्दो अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी। सदर तो पहले हमें ये सब कुछ समझने के लिए थोड़ा सा बैकवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, पहले बाइडेन की हुकूमत थी, बाइडेन के बाद ट्रंप आया है। ट्रंप का ये दूसरा दौर है और आखिरी दौर है। इसके बाद ट्रंप मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट दोबारा आ नहीं सकता। ठीक है, ट्रंप की पॉलिसी और उसका खेलने का तरीका थोड़ा सा सेपरेट है बाइडेन की निस्बत। बाइडेन का मेंटल लेवल या मेंटल कैपेबिलिटी और थी ट्रंप की निस्बत। सबसे पहले ये देखें कि बाइडेन अगर प्ले करता था इस एरिया में तो वो ऐसे करता था कि ऑगस्ट हो गया या क्वाड हो गया, इस तरह की कोई एसोसिएशन बना के अपने दुश्मनों को टैकल करता था। जबकि ट्रंप आता है तो वो डायरेक्ट वारफेयर में अगले दुश्मन पे अटैक करने की कोशिश करता है। मीन्स दैट सबसे पहले आया है तो उसने आते साथ पनामा को कहा है कि वो हमारे अंदर शामिल हो जाए। उसके अलावा उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, उसे कहा है कि वो पाकिस्तान मतलब USA के अंदर शामिल हो जाए। उसके देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक्सक्लूड्स इंडिया इन न्यू टैरिफ्स इंपोजेस ऑन चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा। इन 3 देशों का ट्रंप ने एनकाउंटर कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। टुडे आई हैव इंप्लीमेंटेड अ 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा, 10% on Canadian energy and a 10% additional tariff on China। पहले चल रहा था चाइना के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ डाला है, जो है उसके ऊपर 10% डाला है। दिस वॉज डन थ्रू द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट बिकॉज ऑफ द मेजर थ्रेट ऑफ इलीगल एलियंस एंड डेडली ड्रग्स किलिंग अस सिटीजन। अब देखिए ना, ये 2 चीजें हैं। आज से 2-3 साल पहले लाख अमेरिकन हर साल मरते थे। मैं आपको समझाऊंगा ये स्टोरी जो है ना, ये ड्रग्स वाली, ये ट्रंप कहां से ले जा रहा है। और जिसको कहते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ट्रंप ने देखा कहीं पे, निशाना कहीं और ले रहा है, टारगेट कहीं और है। ये देखिए साहब, यहां पे कह रहा है कि किलिंग ऑफ आवर सिटीजंस इंक्लूडिंग फेंटेनिल, यानी कि डेडली ड्रग्स आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और फेंटेनिल है, उससे अमेरिकन मर रहे हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, यहां तक बात सच है। US president did not name India in the first of tariffs announced on Friday, which included 25% tariffs। अब ये देखिए साहब, citing a high trade deficit। अब मैं आपको बताता हूं इसमें चैप्टर क्या है पूरा, जो ट्रंप के दिमाग में चैप्टर चल रहा है ना। चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा आर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, राइट? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? आप एक देश है, आप दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको एक्सपोर्ट कर रहा है। जनरली लोग ये मानते हैं कि यार चलो आप भी फायदा उठाओ, हम भी फायदा उठाएं। जब डेफिसिट हो जाता है, जैसे भारत और चाइना की ट्रेड में बहुत बड़ा डेफिसिट है, बहुत बड़ा डेफिसिट है, राइट? अगर हमारी $125 अरब की ट्रेड है, इट्स ऑलमोस्ट 80-90 बिलियन इन फेवर ऑफ चाइना। ये आप समझ लीजिए, हमारा चाइना से ट्रेड चल रहा है। उसी प्रकार से अब उसके ऊपर ट्रंप के एक्शन ले रहा है, ट्रंप लगा रहा है टैरिफ। तो ये कह रहा है कि 30.2% जो है, ये जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, उसका 30.2% आता है चीन से। चाइना इज कंट्रीब्यूटिंग 30.2% टू द यूएसएस ट्रेड गैप और ट्रेड डेफिसिट। मैक्सिको 19% कर रहा है, ठीक है जी, और कनाडा 14% कर रहा है। तो ये मिला के 30, 40, 50 और 60 आप लगा लीजिए, 62-63, 63% जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हो रहा है 3 देशों को लेकर, जिसमें चाइना शामिल है, मैक्सिको शामिल है और कनाडा शामिल है। के अलावा कनाडा को उसने कहा कि हम आपको बेवजह इतना ज़्यादा एनर्जी फराम कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा
मेंटल या फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, जबकि आप हमें कुछ पे बैक नहीं कर रहे, तो आप 51st स्टेट ऑफ मतलब यूएस बन जाएं, ठीक है, और हम आपको सब कुछ पे कर देंगे। अब ट्रंप का जो तरीका है, अब अगर हम सबसे पहले देखें करंट सिनेरियो का या एनालाइज करें, तो जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे सेम अमेरिका के लिए ऐसे है जैसे अरब के अंदर अमेरिका के लिए इसराइल है, ठीक है। इंडिया इधर उसको गेम करने के लिए एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग अलाय जो चाइना के अगेंस्ट उसे चाहिए वो उसे इंडिया है, ठीक है। चाइना के अगेंस्ट अगर उसे इंडिया मिल जाए तो उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमारे खित्ते में। सर ऑलरेडी आप ये देखें कि अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अमेरिका कभी भी इंडिया को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। अब आप ये देखें कि जब डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी थी, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे इंडियंस का गलबा था। डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान से कोई भी इन्वाइटेड नहीं था। लेकिन अगर हम अभी इस टैरिफ की बात करें, आप देखें कि 3 बड़े ममालिक में लगे हुए हैं, मतलब चाइना पे लगा है, मैक्सिको पे लगा है और कनाडा पे लगा है, जो बहुत बड़ी तादाद में यूएस में अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। इन तीनों के ऊपर 35% टैरिफ लगाया गया, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया, उनको इस खित्ते के अंदर अगर एक प्लेयर चाहिए तो स्टेबल प्लेयर जो उनको मिला हुआ है वो इंडिया है। इंडिया के अंदर इस वक्त जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो ओलिगार्की है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि इंडिया को कंट्रोल किया है, इंडिया के अंदर जितने भी ऊपर रियासत के लीडर्स वगैरह हैं, या उनको जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए, या उस पूरी एक मुल्क को चलाने के लिए जो उनकी बैकबोन बैठी हुई है ओलिगार्की के अंदर, मीन्स दैट सम किंग्स जो वहाँ के बिलियनर्स हैं, उन सबको वो डील कर रहा है और बहुत ज़्यादा उनको मतलब इंटरनेशनल मार्केट में प्ले करने की इजाज़त दे रहा है। अगर आप ये देखो कि इस खित्ते के अंदर उनको मेजर प्लेयर इंडिया मिला हुआ है, इंडिया के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान के अंदर से प्रॉक्सीज वगैरह पाकिस्तान के अगेंस्ट करवा रहे हैं। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड बैकवर्डनेस, मतलब कि अभी अगर पाकिस्तान जो है ये कभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्ले नहीं कर रहा, ना अभी तक इसका किसी को खौफ है, ना कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिका इसे सू करे। सर देखें, बात ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके अंदर एक रोब और दबदबा होना चाहिए। आपको याद है कि जब अमेरिका रशिया से खाम तेल ले रहा था और यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, अमेरिका ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बोला था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, तो उन्होंने वहीं पे शटअप कॉल दी थी अमेरिका को कि हम लेंगे और आप हमें रोक नहीं सकते। हर चीज़ इंडिया ने कुछ करवाना हो तो अमेरिका की सपोर्ट फुली होती है, तो मतलब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा एक बात बताइएगा, जिस ग्रुप की वो बात कर रहे हैं ISIS, उसको तो मुस्लिम कंट्रीज भी दहशतगर्द बोलती हैं, तो फिर वो कैसे पीसफुल हुए? यही बात है, दहशतगर्द मुसलमान कभी नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान दहशतगर्द है वो तो फिर पाकिस्तान में देख लें, अभी जो रिसेंटली केस हुआ है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो है खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे अभी रिसेंटली धमाका हुआ है, तो ये किसने करवाया है? जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान दहशतगर्दी पाकिस्तान में BLA ने किया है, बलोचिस्तान में हुआ है ना, BLA ने किया है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। तो इसमें अगर वो कहता है कि जैसे मुसलमान दहशतगर्द है उनको उड़ा दो, तो मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, यस, तो जो दहशतगर्द है वो कौन है? वो चीज़ उनको पता। ISIS वो एक स्पेसिफिक किस्म की आइडियोलॉजी है, एक स्पेसिफिक किस्म का शरिया है, खिलाफत वाला सिस्टम है जो वो पूरी दुनिया में जो है वो लागू करना चाहते हैं। अच्छा, वो दहशतगर्द जो है ISI जो आपने ग्रुप बताया। ISIS, अच्छा, ये ग्रुप ISI नहीं, ISIS ग्रुप जो आप बता रहे हैं वो पूरी दुनिया में चाहते हैं कि दहशतगर्दी लागू हो। ये बात उड़वाते हैं, मरवाते हैं कि हमारी वाली जो शरीयत है, ये जो हमारी आइडियोलॉजी है, उन्हीं को ही सब फॉलो करें। और शियाओं को मरवाया उन्होंने, अदर कम्युनिटीज़ को मरवाया उन्होंने। नहीं, दहशतगर्दी तो बिल्कुल ही गलत बात है ना, मतलब लाइक किसी भी ह्यूमैनिटी, आपको पता है हम लोग मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है सबसे बड़ा दर्स ही ह्यूमैनिटी का देता है।